मैथिल, क्यों ऐसा है कि कांग्रेस के लोगों को पता है कि हर बार नतीजा क्या होता है जब वो मोदी को इस तरह की गाली देते हैं, तो बावजूद इसके वो ऐसा करते हैं, क्यों? धन्यवाद रंजीत भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और गालिब का एक शेर है जो राहुल गांधी जी पे और चंद्रमोहन जी और पूरी कांग्रेस के ऊपर फिट बैठता है। उम्र भर गलती उम्र भर गालिब भूल बार बार यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस की अपनी रणनीति में गलती है और कांग्रेस के जो संस्कार हैं उनमें अपने आप में बताता है कि क्या स्थिति है। और मैं ये कहूंगा कि चाणक्य का एक कोट है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त और संस्कारित नहीं हो सकता। उसको राहुल गांधी इस तरह की भाषा नहीं सूर्या मैथिल, ये सब होते हुए नहीं, ये सब दकियानूसी बातें हैं और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत आक्षेप आप भी वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कर रहे हैं आप भी सूर्या मैथिल यही कर रहे हैं। उनको आप में और राहुल गांधी में फिर कोई फर्क नहीं रहा ना। उनके विषय में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ये क्या है, ये बौखलाहट ही तो है कांग्रेस की। मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत ही जिम्मेदारी से चंद्रमोहन शर्मा जी से कि क्या आप अपने पिताजी के संग इस प्रकार की बात कर सकते हैं क्या अपने दादाजी के लिए आप इस प्रकार की बात करते हैं क्या? भारतीय संस्कृति में क्या तू तड़ाक अपने बड़ों से की जाती है क्या? जरा मुझे बताइए। आप अभी यहाँ राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे थे तो मुझे जरा इस चीज का उत्तर दे दीजिए ना। ना 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 आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। आप अपने पिताजी से इस प्रकार से तू तलाक में बात करेंगे क्या? अपने दादाजी से इस प्रकार से तू तलाक में बात करेंगे क्या? तो आखिर क्या कारण है कि आप राहुल गांधी जी के इस प्रकार की अभद्रता, इस प्रकार की उद्दंडता, इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं? आपको यहाँ बोलना है कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कार सीखने चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं जो सूर्या मैथिल ने जो शुरू में कहा, मैं इस तरह की किसी भी विचार और किसी भी भाषा के बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी के लिए ऐसा कहा जाना ठीक नहीं है। नहीं, चाणक्य ने तो बोला था ना जी। चाणक्य ने कहा, ठीक बात है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के लिए आप उसको अगर चाणक्य को बोला है और उसको जोड़ कर देखें, अच्छी बात जो राहुल गांधी जी में है वो ये दर्शाता है कि वो जो कोट था वो बिल्कुल सही था। कि आप भूल जाओ कि वो एक नेता रही है देश में, विपक्ष की नेता रही है, 4 बार सांसद रही है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि और हर नहीं सूर्या मैथिल हर वक्तव्य की, हर विचार की अपने का एक सेल्फ लाइफ होता है। हर विचार का एक समय होता है। जो आज से 1000 साल पहले कहा गया उसको आज के संदर्भ में आप किसी के साथ जोड़ के कहें, ये सब मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, खासकर तब जबकि वो बिलो द बेल्ट हो, जबकि वो भाषा एकदम अमर्यादित नहीं हो। मुझे लगता है कि ये अमर्यादित आपका बयान था। आपको मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करूंगा। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। रेणु मित्तल ये, लेकिन मैं दूसरा सवाल लेकर जाता हूं रेणु मित्तल के पास। रेणु मित्तल, ये अगर आप देखिए कि भाई, मैं आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं पूछता हूं कि इस देश में चुनावी इतिहास में, ठीक है, जब भी चुनाव प्रचार थोड़ा हीटेड होता है तो कुछ इस तरह की बातें हो जाती है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जैसे एक परिपक्व नेता से और इस तरह के इस स्टैचर के नेता से क्या इस तरह की भाषा की उम्मीद करनी चाहिए क्या लोगों को? देखिए, जैसे आपने कहा कि चुनाव का सीजन जब भी आता है तो हीटेड एक्सचेंजेस होते हैं दोनों तरफ से। क्या हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बयान आते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं होते और नहीं होने चाहिए। और मैंने अभी सुना जो आपने दिखाया, राहुल गांधी ने जो बोला, राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री से शायद उनको एग्री नहीं करते, कि बातों को अच्छी नहीं लगती। और एक चेयर का सम्मान होता है, एक उम्र का सम्मान होता है। हिंदुस्तान का कल्चर हमें दिखाता है, सिखाता है, हर घर में ये लागू होता है कि आपसे जो बड़े हैं हम आप करके बात करते हैं। और ये तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट नहीं है, चेयर इम्पोर्टेंट है। तो चेयर की आप इज्जत करें, ये इज्जत आपको करनी होगी। और अगर राहुल जिस फैमिली से आते हैं, अगर इतने सालों में जिस फैमिली में पूरा पॉलिटिकल ब्लड है, पूरा उन्होंने सियासत चलाई है और पावर में रहे हैं, अगर राहुल इतना भी नहीं सीख पाए तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या सीख पाए। तेजस्वी यादव से सीखे, उनसे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, पर वो कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरे चचा है और जैसा अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मेरे को सुनना होगा और मैं सुन लेता हूँ। वो प्यार से भिगो के नीतीश कुमार को मारते हैं, अगली बार नीतीश कुमार उनको कुछ नहीं कह पाते। एक तरीका होता है पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, किसी की बात सुनते नहीं। मेरा अपना अनुमान यह है, मैं कांग्रेस बहुत सालों से कवर कर रही हूँ, कि उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एडवाइजर और स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत है जो उनको बताए। अच्छा भला चुनाव चल रहा होगा आपका,
वो उसको कुछ कुछ बोल के उसको डीरेल कर देते हैं। ठीक और है। उनके देखा देखी उनके स्पोक्समैन भी वही करते ठीक है। क्योंकि बिना अथॉरिटी के, बिल्कुल। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। के तो इस देश का, इस देश में, हाँ, इस देश में जो संस्कार, एक जो राजनीतिक संस्कार भी रहा है और जो राजनीतिक मर्यादा रही है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपने से बड़े या अपने से बुजुर्ग या अपने से ज्यादा बड़े ओहदे वाले किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। अव्वल तो यह है कि आप किसी के लिए इस तरह की शब्द, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें तो बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर वो, खासतौर पे अगर वो प्रधानमंत्री हैं और आपसे बड़ी कुर्सी पे हैं या आपसे उम्र में भी बड़े हैं, तो आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके चंद्रमोहन शर्मा ऐसा राहुल गांधी बार बार करते हैं। ये अलग बात है कि वो कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान है, लेकिन जब भी वो बोलते हैं तो उनके मुंह से कुछ कड़वा ही निकलता है। मैं इस बात के लिए आपसे सहमत थी और मैं फिर दोबारा से बोलूंगा भी, जैसे हमारी मातृशक्ति एक विशिष्ट पत्रकार जी ने बोला और उन्होंने बोला कि उम्र का सम्मान करना चाहिए, चेयर का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी एक आईना और आईना आपको तस्वीर दिखाता है, बशर्त यह कि एक चतुर इंसान अपने चेहरे पे लगे हुए दाग जब आईने पे देखता है तो वो उस पे हाथ लगा के सोचता है कि मैंने मिटा दिए। ये ठीक भाजपा पे भी इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आप एक देश की पूर्व महिला जो विपक्ष की सदन में रही हो और 4 बार जीती हो, उसकी चेयर को रखते हो, उसकी उम्र को लेते हुए हर बार आप अपमानित शब्द इस्तेमाल करो और कोई भी महिला बैठी और देश की जनता सुन रही है और भाजपा के नेता उसको इस्तेमाल करें, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और अंकुश लगाने का दायित्व किसका है? अगर आज एक पार्टी इस इलेक्शन में आ रही है, मान लीजिए मैं रंजीत जी आपके इस बात को साधुवाद दूं कि आप एक अच्छे तथ्य के लिए हम सबको बिठाया है, तो इसको ठीक करने का दायित्व भी सरकार का है और प्रधानमंत्री का है। अगर प्रधानमंत्री जी भी नहीं, चंद्रमोहन शर्मा, ठीक है, सरकार का बहुत सारा कर्तव्य है और उस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन किसकी भाषा क्या होगी और किसकी सार्वजनिक मंच से किसकी भाषा क्या होगी, ये कम से कम सरकारें नहीं तय कर सकती है। और ये जो दावेदारी, इतने बड़े पद की दावेदारी करते हैं राहुल गांधी, उनकी भाषा क्या होगी ये तो कम से कम उन्हीं को तय करना पड़ेगा और उन्हीं को ये एक नजीर पेश करनी पड़ेगी। वैसे मैं चाहूंगा कि एक बार राहुल गांधी ने एक बार संसद में क्या कहा था मोदी जी के लिए, जरा एक बार वो भी सुनाइए। और उसके बाद आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहस में इतना ही समय था, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलते चलते एक बार वो राहुल गांधी का बयान सुनाया जाए। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि रत्ती भर गुस्सा नहीं है उनके मन में। और जो राहुल गांधी ने कल जो कहा, गीता पाल उत्तर प्रदेश के, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट, फाइल का आखिरी 4 डिजिट, मोबाइल